जब से योगी राज में बने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया, तभी से बीजेपी विरोधी समाजवादी पार्टी ऐसा लगता है बुरी तरह बौखलाई हुई है। शायद यही वजह है कि अखिलेश ने 14 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का क्रेडिट खुद लेने के लिए जो ट्वीट किया, तो फिर उसके बाद 16 नवंबर को उद्घाटन होने के बाद तब अखिलेश यादव पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का क्रेडिट लेने के साथ साथ योगी सरकार पर बरसते रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी गाड़ी के पास जा रहे योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो भी पोस्ट किया और जबरदस्त तंज कसा है। दरअसल अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को आदेश दिया था कि जिन जिलों से होकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गुजरेगा, वहां के सपा नेता पीएम मोदी से एक दिन पहले यानी कि 15 नवंबर को इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। और हुआ भी वही। कुछ सपाई नेता साइकिल और फूल माला लेकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने लगे। हालांकि ये अलग बात है कि उद्घाटन समारोह पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ा और पीएम मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के साथ साथ ही एयर शो का भी आनंद लिया। और उद्घाटन समारोह के बाद पीएम मोदी दिल्ली रवाना भी होने लगे। इसी दौरान एक नजारा ऐसा देखने को मिला जब पीएम मोदी एसपीजी कमांडो की जबरदस्त सुरक्षा के बीच अपनी कार में बैठकर जा रहे थे, जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ अकेले ही गाड़ी के पीछे जा रहे थे। इसी वीडियो को ट्वीट कर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर जबरदस्त तंज मारते हुए लिखा, तुमने हमारी आवभगत का अच्छा सिला दिया, जनता से पहले तुमने ही हमें पैदल कर दिया, बड़े बेआबरू होकर इन सड़कों से हम गुजरे। इस वीडियो के जरिए अखिलेश यादव ने जहां लोगों को यह बताने की कोशिश की कि मोदी के सामने सीएम योगी का अपमान हो रहा है, जबकि हकीकत ये थी कि प्रोटोकॉल के तहत सीएम योगी ने पीएम मोदी को गाड़ी में बैठाकर विदा किया और फिर पैदल ही अपनी गाड़ी की ओर रवाना हो गए। मगर अखिलेश यादव ने इसे योगी के अपमान से जोड़ दिया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उद्घाटन से चिढ़े अखिलेश। योगी सरकार में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होता देखकर अखिलेश यादव किस कदर चिढ़े हुए हैं, ये आप उनके ट्वीट देखकर समझ सकते हैं। एक्सप्रेसवे उद्घाटन से 2 दिन पहले ही अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा, समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जितने जिलों से होकर गुजर रहा है, उस हर जिले में 16 नवंबर को समाजवादी पार्टी की जिला कमेटी समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पुष्प वर्षा करके अपने इस जनहितकारी काम का सांकेतिक उद्घाटन करेगी। एक और ट्वीट में अखिलेश यादव ने कहा, समाजवादी पार्टी के कारवां की राह में रोड़े अटकाना भाजपाई संकीर्ण सोच का प्रतीक है और भाजपाई हताशा का भी। जिनकी मंशा लोगों का रास्ता रोकने की है, वो एक्सप्रेसवे क्या बनवाएंगे। भाजपा से आक्रोशित उत्तर प्रदेश की जनता ने भाजपा के लिए जमीनी रास्ते बंद कर दिए हैं, हवाई मार्ग ही विकल्प है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़े तीसरे ट्वीट में अखिलेश यादव ने लिखा, कुछ लोग अपना राज बस ऐसे ही गुजारते हैं, दूसरों की पट्टी पर अपना जहाज उतारते हैं। यही नारा आज का नहीं चाहिए भाजपा, झूठ का फूल। अपनी सपा सरकार में समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा, एक तस्वीर इतिहास के पन्नों से, जब समाजवादियों ने किया था पूर्वांचल के आधुनिक भविष्य के मार्ग का शिलान्यास, जिसने उत्तर प्रदेश व पूर्वांचल के विकास का नक्शा खींचा, वो बीता कल हमारा था और अब 9 उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को लेकर चल रहा कल भी हमारा होगा। यूपी का विकास होगा, 22 में बदलाव होगा। सपाई कार्यकर्ताओं ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का कथित उद्घाटन किया तो इसकी कुछ तस्वीर पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, फीता आया लखनऊ से और नई दिल्ली से कैंची आई, सपा के काम का श्रेय लेने को मची है खींचम खिंचाई। आशा है अब तक अकेले में बैठकर लखनऊ वालों ने समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई का आंकड़ा रट लिया होगा। सपा बहुरंगी पुष्प वर्षा से इसका उद्घाटन करके एक रंगी सोच वालों को जवाब देगी। इन तमाम ट्वीट्स को देखकर आप समझ सकते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जब से योगी सरकार में उद्घाटन हुआ है, अखिलेश यादव किस कदर भड़के हुए हैं। वैसे आपको बता दें कि योगी सरकार विकास से जुड़ी जितनी भी योजनाओं का उद्घाटन करती है, सपा नेता तुरंत उन योजनाओं पर दावा ठोकने लगते हैं। यहां तक कि खुद अखिलेश यादव दावा करने लगते हैं कि ये तो सपा सरकार की देन है।
फिर चाहे वो कानपुर मेट्रो का काम हो या फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का। ये दोनों ही प्रोजेक्ट भले ही सपा सरकार की सोच रही हो, लेकिन इन पर काम योगी सरकार में हुआ और उद्घाटन भी योगी सरकार ने करवाया। मगर इसके बावजूद सपा नेता अखिलेश यादव पर खुद क्रेडिट लेने के आरोप लगते रहे हैं। वैसे कानपुर मेट्रो से लेकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तक इन तमाम विकास योजनाओं का क्रेडिट आप किसे देना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इस उद्घाटन समारोह में विरोधियों पर हमला बोल रहे पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको ये भी सुनाते हैं। विशाल प्रदेश में पहले एक शहर दूसरे शहर से काफी हद तक कटा हुआ था। अलग अलग हिस्सों में लोग जाते तो थे, काम है, रिश्तेदारी है, लेकिन एक दूसरे शहरों में अच्छी कनेक्टिविटी ना होने की वजह से परेशान रहते थे। पूरब के लोगों के लिए लखनऊ पहुंचना भी महाभारत जीतने जैसा होता था। पिछले मुख्यमंत्रियों के लिए विकास वहीं तक सीमित था जहां उनका परिवार था, उनका घर था। लेकिन आज जितनी पश्चिम का सम्मान है, उतनी ही पूर्वांचल के लिए भी प्राथमिकता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आज यूपी की इस खाई को पाट रहा है, यूपी को आपस में जोड़ रहा है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से अवध, पूर्वांचल के साथ साथ बिहार के लोगों को भी लाभ होगा। दिल्ली से बिहार आना जाना भी अब और आसान हो जाएगा। और मैं आपका ध्यान एक और बात की तरफ दिलाना चाहता हूं। 340 किलोमीटर के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की विशेषता सिर्फ यही नहीं है कि ये लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, मऊ, आजमगढ़ और गाजीपुर को जोड़ेगा। इसकी विशेषता यह है कि एक्सप्रेसवे लखनऊ से उन शहरों को जोड़ेगा जिनमें विकास की असीम आकांक्षा है, जहां विकास की बहुत बड़ी संभावना है। इस पर आज यूपी सरकार योगी जी के नेतृत्व में 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा भले खर्च किए हो, लेकिन भविष्य में ये एक्सप्रेसवे लाखों करोड़ के उद्योगों को यहां लाने का माध्यम बनेगा। मुझे अंदाजा नहीं है कि मीडिया के जो साथी यहां हैं, उनका ध्यान इस ओर गया है कि नहीं कि आज यूपी में जिन नए एक्सप्रेस वे पर काम हो रहा है, वो किस तरह शहरों को जोड़ने वाले हैं। करीब 300 किलोमीटर का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ेगा? चित्रकूट, बांदा हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया और इटावा। 90 किलोमीटर का गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे कितने शहरों को जोड़ेगा? गोरखपुर, अंबेडकर नगर,
संत कबीर नगर और आजमगढ़। करीब 600 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ेगा? मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। अब ये भी सोचिए, इतने सारे छोटे छोटे शहरों को भी। अब मुझे बताएं, इनमें से कितने शहर बड़े मेट्रो सिटी माने जाते हैं? इनमें से कितने शहर राज्य के दूसरों शहरों के अच्छी तरह कनेक्टेड रहे हैं? यूपी के लोग इन सवालों का जवाब जानते भी हैं और यूपी के लोग इन बातों को समझते भी हैं। इस तरह का काम यूपी में आजादी के बाद पहली बार हो रहा है। पहली बार उत्तर प्रदेश की आकांक्षाओं के प्रतीक इन शहरों में आधुनिक कनेक्टिविटी को इतनी प्राथमिकता दी गई है।